इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है तो कई लोगों के मन में दुविधा ये होती है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या सिर्फ उन लोगों को ही फाइल करनी है जिनकी आमदनी टैक्सेबल है, या फिर जो टैक्स के दायरे में आते हैं, या फिर जिनके नहीं टैक्स के दायरे में आती आमदनी उनको भी फाइल करना ज़रूरी है। ये सवाल खास तौर से 2-3 कैटेगरी में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जो हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं। दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं, जो कमाते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाई के एवज में खर्च करते हैं, अब थोड़े बहुत शायद स्टाइपेंड मिलता हो तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इसका जवाब लेते हैं। फिर आप लोगों के सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गौरी, इनको क्या करना चाहिए? मान लिया कोई हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है, उन ऐसे लोगों को भी फाइल करना ज़रूरी होता है क्या? देखिए, ऐसे अगर आप देखेंगे कि अगर किसी की इनकम नहीं है, रेजिडेंट है, इनकम नहीं है, चाहे और हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, तो उनको रिटर्न भरनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हाउसवाइफ्स के केस में देखते हैं कि उन्होंने अपनी कोई पुरानी जो उनको शादी के समय ज्वेलरी मिली, उन्होंने वो बेची, या उन्होंने कुछ गिफ्ट्स रिसीव करी अपने एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, या अलग अलग ओकेजन्स पे उनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कुछ गिफ्ट्स मिली जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दी, या उनकी कोई और छोटी मोटी इंटरेस्ट की इनकम है, या जैसे कि उन्होंने कोई एफडीज की हुई हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट की है जहाँ से इनकम आती है। अगर ये टोटल इनकम, क्योंकि हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स यूजुअली ये मान के चलते हैं कि हमारी कोई इनकम नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी बैंक स्टेटमेंट्स देखें तो कई बार पता लगता है उनको गिफ्ट्स ही इतनी आ गई हैं कि वो टैक्सेबल जो एग्जम्पशन लिमिट होती है उससे ऊपर आ गई हैं। तो उस केस में आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी हो जाती है, चाहे आपका AIS और 26AS आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करता है, आपके नाम पे किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है, ना सेल, ना परचेज, ना कोई इनकम रिपोर्ट हुई है। लेकिन आपकी ये छोटी छोटी इनकम करके अगर वो इनकम इतनी बन जाती है कि आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी होती है, तो आपको रिटर्न भरनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कल को नोटिस आया तो आपकी बैंक स्टेटमेंट से टोटल कर लिया जाएगा कि आपकी कितनी इनकम हुई है और वो इनकम कहाँ से हुई है। क्योंकि जो रिलेटिव्स से आपको गिफ्ट आती है, जो इनकम टैक्स के हिसाब से रिलेटिव्स हैं, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो बाकी फ्रेंड्स या नॉन रिलेटिव से गिफ्ट्स आती हैं वो टैक्सेबल आपकी हो जाती हैं। हालांकि एक चीज़ और बता दीजिए लगे हाथ कि ITR फाइल करना वैसे भी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि मैं समझता हूँ कई बार लोन लेने जा रहे हैं या फिर कहीं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करे तो वहाँ पे कई बार ITR मांगते हैं, तो नहीं भी रिटर्न आपका दायरे में आता है इनकम, तब भी अब ITR फाइल करो तो अच्छा ही है। ITR भरने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो वीज़ाज़ के लिए तो ज़रूरी है ही। आपको बैंक से सडनली कभी भी लोन चाहिए तो बैंक आपसे मिनिमम 3 साल की ITR मांगता है। तो अगर और आपको लोन आपकी ITR आप कितनी की भरते हैं उसी की बेसिस पे दिया जाता है। इसी के साथ साथ आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी कई बार ITR मांग ली जाती है। और क्रेडिट कार्ड अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, सेंसिबली यूज़ करते हैं, तो आप उसको फ़ायदा हो सकता है, आपको अपना सिबिल आप बढ़ा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई जगह आप कोई मोटी ट्रांजैक्शन कर देते हैं जो आपको पता नहीं लगता। अगर आपने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है और आपने अपनी ITR नहीं फाइल की है, तो उस केस में फिर नोटिस आने का भी चांस हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ITR फाइल करेंगे तो नुकसान कहीं नहीं है, फ़ायदा है तो फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इसलिए आप जब भी मन करे लगता है कि फाइल कर देना चाहिए, आमदनी कुछ थोड़ी बहुत ही हो रही है तो फाइल कर दिया करिए, वही बेहतर होगा।